बैंकों ने लोन सस्ता करना शुरू कर दिया है। किसी ने 4.5% तो किसी ने उससे थोड़ा कम, लेकिन ब्याज दरों में कटौती जरूर की है। यानी अब आपको मिलेगा सस्ता होम लोन। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट मार्केट में हर तरह के ऑफर्स की भरमार है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो क्या घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन लौट रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या ये घर खरीदने का सही वक्त है या आगे और फायदे मिलने वाले हैं? इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मठपाल साहब। तो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद, और पुणे से हमारे साथ जेएलएल के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। आगे सुनील मंत्री जो कि नरेटो के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन यहां पर शुरुआत करता हूं गीतांबर आनंद साहब आपके साथ। बैंकों ने 2 दिन के अंदर सभी बैंकों ने ब्याज दरें घटाने का जो सिलसिला शुरू किया, हालांकि छोटा सा है, कहीं 15 बेसिस पॉइंट है, कहीं 20 बेसिस पॉइंट है, कहीं 25 बेसिस पॉइंट है, लेकिन फिर भी ब्याज दरें नीचे आई हैं। तय है कि होम लोन अब सस्ता होगा, और जैसा हमने कहा कि ऑफर्स भी बाजार में बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के जो हमारा एक टर्म है, या हम जो कह रहे हैं कि ये अब घर खरीदारों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है, अच्छे दिन आ गए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा विपिन, इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता। इस वक्त बाजार में इतनी बढ़िया बढ़िया डील्स मिल रही हैं और रेडी टू मूव इन बहुत स्टॉक है। ये जो दर नीचे घटे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कस्टमर के लिए, एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है कि जाके वो इस वक्त जिस डिसीजन को उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ था कि हो सकता है होम लोन सस्ते हो सकता है कि दरें काफी घटे, वो दरें अब घटनी शुरू हो गई हैं। जो स्टॉक था, हाउसिंग स्टॉक था, काफी देर से अवेलेबल था, और क्योंकि पिछले हम देख रहे थे 1 साल से सो कॉल्ड स्लो डाउन भी था, तो इसलिए आज की तारीख में नियरिंग कंप्लीशन और रेडी टू मूव इन स्टॉक बहुत सारा मार्केट में है, अच्छे भाव पे है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, सिर्फ 1-2 मेट्रोज की बात नहीं। मेट्रोज में भी एनसीआर में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन के मकान मिल रहे हैं। कस्टमर्स से मेरी ये एडवाइस है, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि अभी दर और घटेंगे, लेकिन आज आप अपना जो परचेज है मकान का कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट तेज होगी, जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे होल्डिंग कॉस्ट जो है डेवलपर की, वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट होगी। तो हो सकता है कि मकान के भाव बढ़ने शुरू हो जाएं थोड़े से, लेकिन जो आपके दर हैं ब्याज के वो और घटेंगे। तो फ्लोटिंग रेट्स में आपको उसका भी फायदा आगे जाकर जरूर मिलेगा। प्लीज गो अहेड एंड आप ये ट्रांजैक्शन जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए। जी मोहम्मद असलम साहब, जैसा यहाँ पर कह रहे हैं गीतांबर आनंद साहब, और लगभग पूरे देश का ही सिनेरियो उन्होंने यहाँ पर रखा कि बहुत फायदा मिलने वाली बात है, या एक तरह से कहें कि जो एक उत्साह की कमी थी, जो पुश नहीं था कि बैंक के लोन्स बहुत महंगे थे, वहां पर कुछ हद तक तो राहत आती हुई दिख रही है। और जो मार्केट की स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ पर बहुत स्लो डाउन था, स्टॉक काफी बाकी था। आनंद साहब भी मान रहे हैं इस बात को। आपको लगता है कि अब वो स्टॉक निकलना भी शुरू हो जाएगा और लोग भी आगे बढ़कर आएंगे कि आप जो डिसीजन जिन्हें हम फेंस सिटर बोलते हैं, कम से कम वो अब बाजार में आते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मूव हुआ है, और इसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग बजट के टाइम से ही कर रहे थे। हम लोग हमेशा से यही देख रहे थे कि ये कब आएगा। आई थिंक हमारा थोड़े दिन पहले ही डिस्कशन हुआ था, और उसमें यही चर्चा हुई थी कि अभी इतना सब कुछ हो गया है, लोगों को जो एक उम्मीद थी बजट के बाद वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका आया है अभी डेवलपर कम्युनिटी के लिए भी और बायर्स के लिए भी, कि वो अब थोड़ा सा इस चीज को अच्छी तरह इस्तेमाल करें। मैं अभी भी यही कहूंगा कि वो ग्रीड फैक्टर नहीं आना चाहिए कि सडनली अगर आप देखेंगे कि अगर सडनली सारे बायर्स मार्केट में आ गए हैं और खरीद रहे हैं, तो डेवलपर्स को भी यहाँ पे भी जो अभी तक उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अच्छी स्कीम्स निकाली थी अपने कंज्यूमर्स के लिए, मुझे लगता है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। जैसे आनंद साहब ने कहा है अभी कि इतना अभी हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, और डेवलपर्स का इतना पैसा फंसा हुआ है, उनकी होल्डिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट इतना है, तो अभी थोड़ा सा वो ग्रीड फैक्टर ना लाते हुए डेवलपर की साइड से मेरे को ये उम्मीद है कि वो इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। जो एक सेंटीमेंट की कमी थी, जो हम लोग देख रहे थे कि सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाए, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो मेरे ख्याल से ये एक पहला लीप आया है, उसका पूरा फायदा उठाएं। कंज्यूमर की तरफ से आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो बैठे हुए थे एट द फेंस कि हम लोग कब मार्केट में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिवनेस तो आए और हम लोग खरीदने आए, तो उनको फौरन इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कल आपको नहीं पता,
कल हमारी इकोनॉमी अभी वो इस तरह से नहीं कह सकते कि इंसुलेटेड है, वो काफी चीजों पे डिपेंडेंट है और काफी चीजों पे आ जाती है। कल उठ के कुछ और चीज आए और सडनली कुछ डिफरेंट आ जाए, तो उससे अच्छा यही है कि आप मौके का फायदा उठाइए। आपने जो प्रॉपर्टीज देख रखी हैं उसको दोबारा जाके बात कीजिए, डेवलपर के साथ बैठिए और इस चीज को फौरन भुनाइए इस मौके को। राइट, मौके की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन मौका जो आ गया है जुबान पर वो सबके ऊपर लागू हो जाता है। पंकज जी, क्या ये वाकई में एक मौका है? क्योंकि कैलकुलेशंस में जब आप जाए तो मोटी मोटी बात हो गई कि ब्याज दरें कम हो गई 15 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन वाकई में जो जेब पर बोझ है वो कितना कम होगा? देखिए पिन जी, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आप बात करते हैं कि अभी रेट कम हुआ है, ये फ्लोटिंग रेट है, तो जिन लोगों ने पहले लोन लिया हुआ था उनके ज्यादा रेट पर उनको भी इसका फायदा मिलेगा। सीधी सी बात है, आगे जब रेट बढ़ेगा या कम होगा उसका जो अभी ले रहे हैं उनको भी उसका फर्क पड़ेगा। तो फ्लोटिंग रेट जब आप 20 साल की बात करते हैं, 15 साल की बात करते हैं, तो वहां पर ये बड़ा ही एक अजीब सी बात है कि हम ये डिसाइड करें कि कब रेट कम आएगा तब हम बाय करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी। जब का लोन कैलकुलेट होता है, किसी की भी जो कैपेसिटी होती है, मतलब एक एलिजिबिलिटी होती है, वो डिपेंड करती है उस टाइम के दरों के हिसाब से। तो अगर अभी रेट कम हुआ है तो बोरोवर के लिए एक एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा बोरोवर को होगा कि अगर कई बार ऐसा होता था कि जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा हो गई है, आपको बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ता है और वो उतना लोन मिल नहीं पाता था, तो थोड़ा सा भी ये 15 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर भी अगर 200-400 रुपए या डिपेंडिंग ऑन कितना आपका लोन का अमाउंट है उस पर उतना फर्क भी पड़ता है, तो आपके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जरूरत है घर लेने की, आप सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की हमसे बात करें तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम थी। हालांकि आप इसके बाद थोड़ी सी एक जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होगा उसकी वजह से डिमांड डेफिनेटली बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये है कि आप इसका फायदा उठाएं और जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको जरूरत है, आप लेने की सोच रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना घर बुक करें। राइट, तो पंकज मटवाल साहब कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ठीक है अमाउंट शायद छोटा सा, कैलकुलेशन भी आपकी स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे हैं कि 40 लाख का लोन लेंगे तो अगर 25 बेसिस पॉइंट घटा है तो कितने 600 रुपए की यहाँ कमी आएगी या 400 रुपए की कमी आएगी, अगर उससे कुछ कम यहाँ पर कमी की गई है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको एक बड़ा लोन अमाउंट चाहिए होता है घर के लिए 60 लाख 40 लाख 80 लाख तक, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एंटर कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। और इसी सवाल को लेकर अब आगे जाता हूं, सुनील मंत्री साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए यहाँ पर। मंत्री साहब, यही हम बात कर रहे थे, अभी हमने दिल्ली का गीतांबर आनंद साहब से एक जायजा लिया, लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मकान के दाम काफी बड़े होते हैं, आपको अगर एक छोटा घर भी खरीदना है तो तकरीबन औसत कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास चली जाती है। EMI करीब 80,000 के आसपास बनती हैं अगर आप 20% का डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो यहाँ पर कटौती हुई है ये काफी है, या मतलब ये मुंबई वालों को कम से कम उत्साहित ना करें, ऐसा तो नहीं है? ये कटौती हुई है, ये एक अच्छी बात है। ये बहुत छोटी है, निग्लिजिबल है, पर ये संकेत देती है कि इस डायरेक्शन में पहल हो चुकी है। अगर आप याद करें पिछली एनडीए गवर्नमेंट की रिजिम की बात करें तो 7% होम लोन का इंटरेस्ट रेट था, और मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे, ये ऐसे नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि इसको एक 3 महीने में 6 महीने में हो जाएगा, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ये 7% होम लोन हो जाएगा। और उसका सीधा मतलब है कि आपकी EMI बहुत ज्यादा कम आ जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी लोन मिलने की क्षमता होती है, वो काफी गुना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा और संकेत का शुभ है, जिसके और हम ये देख सकते हैं कि अच्छे पैमाने पे होम लोन्स की डिमांड बढ़े, मकानों की बिक्री हो। इसी के साथ और एक बात जोड़ना चाहूंगा, हर डेवलपर अपने हिसाब से कुछ न कुछ डिस्काउंट्स या स्कीम्स या प्रमोशंस दे रहा है। बायर्स के लिए काफी बड़े ऑप्शंस अवेलेबल है आज के तारीख में, जो 1 साल पहले या 2 साल पहले हम देखें तो कंपैरेटिवली कम थे। मैं एक समझ रहा हूं ऑन एन एवरेज 5-10% जो भी स्कीम के हिसाब से डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी बातों को अगर हम जोड़ें तो मुझे लगता है काफी अच्छा और एक प्रॉफिटेबल और फायदेमंद सौदा निश्चित बायर के लिए आज के तारीख में उपलब्ध है।
राइट। अब असलम साहब आपके पास आता हूं। यहाँ पर मंत्री साहब ने कहा कि आगे चलते हुए 7% तक के भी हम लोअर रेट्स देख सकते हैं, तो कहीं बायर के मन में अब ये ख्याल तो नहीं आ जाएगा कि चलिए अभी यहाँ कुछ घट के 10 से नीचे आया है, 9.5 के आसपास हो गया, अब मैं 8 तक का ही इंतजार कर लूं, 7 तक का ही, तो वो क्या ड्यूरेशन होगी जिसमें हम देखेंगे ये घटती हुई ब्याज दरें? ये शायद एकदम तुरंत तो नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो 7% का जो रजीम था वो तो एक ड्रीम एरा था, मैं कहता हूं। आज उसके बारे में सोच के भी ऐसा लगता है कि कभी ऐसा हुआ था क्या। लेकिन अभी जो 7% पे लोगों ने लिया है वो डेफिनेटली जिन्होंने वो एक साइकिल देखा है 2001-2 से और अभी 2006-7 तक, जहां पे उन्होंने इसे एंजॉय किया है इस पूरे एरा को, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है अभी भी सोचेंगे कि अरे शायद वहां तक आ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा एक विश लिस्ट है और हम सभी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बट उसका आने का आई थिंक हम सब एग्री करेंगे यहाँ पे पैनल पे भी और सब लोग कि उसका आने के लिए वो बहुत चीजों पे डिपेंडेंट है। आज इतना आप समझिए कि हम लोग पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है कि ये अब कम होने वाले हैं और अब हमें जाके 0.25 का रिडक्शन मिला है। तो आगे फ्रॉम 9.75 जो अभी लोएस्ट है यहाँ पे इस टाइम, उसको 7 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके बीच में कितने फैक्टर्स आएंगे, वो किस चीजों पे डिपेंडेंट होगी। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही दूर की सोच है। मेरा ये एडवाइस होगा यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस बात को कि वो इस चीज को देखें कि आज एक पहल हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत बड़ा सेक्शन जो बायर्स का है वो है कि वो उनके लिए ये चीज भी काफी एक मोटिवेशन है कि मार्केट राहत देने वाली है, इसको खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका इंतजार ज्यादा ना करें बल्कि इस चीज को शुरू करें जिससे सबको मोटिवेशन हो। मार्केट में जब एक बार सेल्स का मूवमेंट आएगा तो सब चीजें अच्छी होनी शुरू होंगी, क्योंकि वहां पे उस टाइम भी 7% एकदम नहीं आया था, वो धीरे धीरे आया था। तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें एक साइकिल रन होगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत होनी जरूरी थी जो अब हो गई है। चले, तो यहाँ पर लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि एक शुरुआत जिसकी जरूरत थी, एक जो पुश जिसकी जरूरत थी वो आ गया है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन क्या लौट रहे हैं, तो कुछ हद तक तो लग रहा है हाँ लौट रहे हैं, लेकिन अब इन अच्छे दिनों को और अच्छा कैसे बनाएंगे, कैसे इनका फायदा उठाएंगे, ये चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या घर खरीदारों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई, क्योंकि बैंक्स ने लोन रेट घटाने कम कर दिए, आपका होम लोन सस्ता होने जा रहा है। और ये एक वक्त भी है जब हम देख रहे हैं कि बाजार में पूरे देश की बात करें तो हर मार्केट में अलग अलग लेवल पे कई ऑफर्स चल रहे हैं। तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके लिए एक बेहतरीन चीज सामने आ सकती है, अच्छा वक्त आ सकता है घर खरीदारी के लिए? हमारी चर्चा जारी है, सारे मेहमान हमारे साथ हैं। गीतांबर जी, अगर एक बार फिर दिल्ली मार्केट की तरफ रुख करें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है, बड़ी रेंज मिलती है वहां पर। आपको 20 लाख के घर भी मिल जाएंगे, ऐसे आपको आगे चलते हुए करोड़ों में भी घर मिलते हैं। तो आपको लगता है कि पहला इस चीज का जो इफेक्ट है वो दिल्ली मार्केट पे आता हुआ दिखेगा, जो पिछले कई वक्त से थोड़ा मुश्किलात से गुजर रहा है? विपिन, मैं इस सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जैसे पंकज ने कहा, क्या है ये वक्त जो है बायर के लिए सबसे बढ़िया वक्त है। क्यों? क्योंकि जितने भी, जैसे इस वक्त रियल एस्टेट में रेडी स्टॉक बहुत सारा है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, वैसे ही बैंकों में लिक्विडिटी की इस वक्त बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो होम लोन देने के लिए बहुत से अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि एक फ्लोटिंग रेट का प्रोडक्ट है। जैसे जैसे दरें चाहे आज जो भी हैं और आगे कल को घटेंगी, तो उनका होम लोन का रेट है वो भी घटता चला जाएगा। नॉट ओनली दैट, एक प्रोडक्ट है जो कि डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे ब्याज जिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो इस वक्त अगर कोई भी कंज्यूमर अपना मकान खरीदना चाहे, ये बहुत अच्छा वक्त है खरीदने के लिए। और जैसे जैसे 20 साल का टेन्योर है, अगर दर 1 साल में भी घटते हैं तो उनको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, 1 साल 1.5 साल जब भी गया। दूसरी बात यह है, दिल्ली की मार्केट, आपने सही कहा, एनसीआर की मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। यहां पे आपको 3,000 रुपए स्क्वायर फुट का भी मकान मिलता है, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, हर ब्रैकेट में आपको इस वक्त एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है इस वक्त, वो मूव कर रही है करीब 3,500 के भाव से 5,500, 6,000 के भाव में। एंड यूजर इस वक्त तैयार है खरीदने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वक्त हमने जो देखा है इस मार्केट में कि धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो गई हैं। ये जो दर घटे हैं वो कल घटे हैं। हमारी ये सोच थी कि जब आरबीआई ने रेट कट किया तो इमीडिएटली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इमीडिएटली वो जो बेनिफिट है कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पिछले 2 महीने 3 महीने में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी हो रही थी, लेकिन कल जाके जब बैंकों ने रेट घटाए हैं, हमें लगता है कि आने वाले अगले महीने में
आप इसका इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे। और जब ये सिग्नल, आज आरबीआई ने बैंकर्स को भी कहा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी कहा कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप दर नहीं घटा सकते और आपको आगे भी, क्योंकि आधे % का कट किया है आरबीआई ने, जबकि आपको आज मैक्सिमम जो कट मिला है होम लोन में 0.25% का मिला है। जो इनकी ये कंसर्न है कि बेसिक प्राइम लेंडिंग रेट कम नहीं हुआ, एचएफसी की जो कंसर्न है, आरबीआई ने कहा है कि दिस इज अनफाउंडेड, आप दर घटाइए। तो हमें ये लगता है कि आने वाले वक्त में बैंक, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज लिक्विडिटी की नीड है और लोन देना, ये दर घटेंगे ही घटेंगे। प्लस एक तरफ से हमें यह लगता है कि आरबीआई, ये तो इस वक्त हम इस क्रेडिट पॉलिसी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट और कटेंगे, लेकिन बिकॉज इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा था वो ठीक नहीं था, इसलिए गवर्नर ने सोचा कि हम रेट नहीं घटाते अभी। आने वाले वक्त में जैसे जैसे इन्फ्लेशन लेवल आउट होगी तो आरबीआई भी रेट घटाएगा और ये नज करेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेट और घटाने का, और ये जल्द ही होगा, चाहे वो आधा % और हो या 1% और हो, लेकिन ये रेट कटौती आते हुए देखेंगे जल्दी। राइट, यहाँ पर जी तो कस्टमर को इस चीज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लेते हैं वो एक फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट है। तो आगे जब ये रेट घटेंगे अपने आप कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, मंत्री जी आपके पास आता हूं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले गीतांबर साहब ने भी ये आशंका जताई, माफ कीजिए, यहाँ पर मोहम्मद असलम साहब ने भी आशंका जताई थी कि ऐसा ना हो जाए कि अब जब थोड़ा सा ईज मिलेगा, क्योंकि डेवलपर्स जो हैं पिछले 2-3 साल से रेट को भी होल्ड किए हुए हैं, हम टाइम करेक्शन की भी बात करते हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी कहीं भाव बढ़ने का खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसे कोई इमीडिएट इसका रिएक्शन होगा। इसके 2 या 3 महत्वपूर्ण रीजन है। एक ऐसा है कि डेवलपर के पास काफी बड़े पैमाने पे स्टॉक है, वो शायद रेडी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, स्टॉक काफी है जो करंट डिमांड प्लस आने वाले साल की 1-2 साल की डिमांड एब्सॉर्ब कर लेगा। तो मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं लग रहा है कि जिसमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नए जितने भी रेगुलेशंस आए, फॉर एग्जांपल हम मुंबई में बात करें, नया डीपी प्लान यहां पे आने जा रहा है, जहां पे आमतौर पे कहीं गुना मल्टीपल एफएआर बढ़ाने की बात हुई है, और मोर और लेस इंडिया के सारे शहरों में यही बात चल रही है, क्योंकि एफएआर बढ़ाना और एक बड़े पैमाने पे सप्लाई क्रिएट करना, ये गवर्नमेंट की अभी नीति है। खास करके जो बीजेपी से जुड़ी गवर्नमेंट्स है उसमें सभी जगह पे ये पॉलिसी और ये नीति का शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूं एक बड़े पैमाने पे एक सप्लाई मार्केट में आएगी जो रेट्स को बैलेंस रखेगी। और अगर हेल्दी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस की हम अगर बात करते हैं तो रेट ये आमतौर पे स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। रियलिटी इसलिए पीछे जा रहा है कि रेट अनअफोर्डेबल है। आप वर्ल्ड की कोई भी मार्केट कंपैरिजन में लीजिए, जहां पे रेट ऊपर चले जाते, वो दुबई मार्केट हो या कोई भी शहर की मार्केट हो, रेट ऊपर चले जाते तो डिमांड काफी पैमाने पे घट जाता है, क्योंकि 80% कस्टमर बैंकिंग वाले हैं, बैंक लोन लेने वाले हैं, और वो रेट या ईएमआई वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रेट, जैसे गीतांबर ने भी बात कही और हम भी यही चाहते हैं कि रेट अगर रीजनेबल ब्रैकेट में रहेंगे तो निश्चित रूप से काफी बड़े पैमाने पे माल का उठाव होगा, माल की डिमांड बनी रहेगी जो गवर्नमेंट चाहती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसीज तैयार की है, जिसी भी प्रकार की हो, उसमें सप्लाई निश्चित रूप से काफी पैमाने पे बढ़ेगा। जैसे मोदी जी का सपना है 2022 तक हर व्यक्ति को घर मिले, तो इसमें काफी पहलू पे रिलैक्सेशन आएगी। अभी तक हमने रिलैक्सेशन देखे नहीं है। मुझे लगता है कि ये ट्रायल है, ये अभी ये शुरुआत हो रही है इसकी, और आने वाले समय पे बहुत बड़े पैमाने पे ये क्षेत्र में रिलैक्सेशन आएंगे, वो बैंकिंग सेक्टर से हो या होम लोन के माध्यम से हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा होम लोन देने में कंपटीशन है, अनबिलीवेबल। स्टेट बैंक ऑलरेडी नंबर 1 प्लेयर बन गया है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और दूसरी एलआईसी हाउसिंग और अन्य सब संस्थाएं बहुत एग्रेसिवली इसमें पैसा जुटाना चाहती हैं, क्योंकि उनको ये सेफेस्ट सेक्टर महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों से इसमें सहयोग मिलेगा, और जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होते हैं, जो भी समय लगे, तो निश्चित रूप से डिमांड ऊपर पिकअप करने में निश्चित रूप से मदद करेगा, जहां लोग अधिक घर खरीदेंगे। पंकज जी, अब जो यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी घर खरीदे हुए हैं, चलिए तो यहाँ जो रिलैक्सेशन मिला है वो उनको भी मिलेगा, लेकिन फिर एक मन में ख्याल आ जाता है, बैंक से ऑफर आने लगते हैं स्विच कर लीजिए, तो क्या अभी मेरे ख्याल से 2% के आसपास स्विचिंग चार्जेस होते हैं, तो अभी जितनी कटौती हुई है ऐसे में स्विच करना फायदे का सौदा होगा या नहीं, अभी इंतजार करें थोड़ा? देखिए, ऑफर सभी बैंक्स के हैं, तो यहाँ पर स्विच कहाँ करेंगे? अगर ऐसा होता है कि आपके पास फिक्स रेट है और यहाँ पर दूसरा बैंक आपको फिक्स कम रेट पर आपको ऑफर कर रहा है, तो आप स्विच जरूर करते। बट यहाँ पर किसी का 15 बेसिस पॉइंट है तो किसी का 25 बेसिस पॉइंट है,
और ये फिक्स नहीं है कि आज आपने ये सोचा कि ठीक है अगर आईसीआईसीआई बैंक का 25 बेसिस पॉइंट है या एसबीआई का 15 बेसिस पॉइंट है, आप एक से दूसरी जगह गए, नेक्स्ट टाइम में जब दरें कम होंगी उस वक्त हो सकता है कि वो बैंक जिसने अभी थोड़ा कम किया है वो कल को ज्यादा कम करे। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी सलाह ये नहीं होगी कि अब ये सोच के कि यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट का अंतर है एक बैंक में और आप 2% एक्स्ट्रा देके या कुछ भी देकर आप यहाँ से स्विच करें, या मैं बोलता हूँ चार्जेस ना भी हों उसके बाद भी बार बार स्विच करना ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में रेट कम होंगे, उसका फायदा सभी को मिलेगा। और आपका अगर जहां पर भी अगर ऐसा है कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है, वहां पर आपको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही रहने वाला है, तो फिर आप जरूर सोचें कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ या फिर अच्छे बैंक्स में अपना स्विच कर सकते हैं, बट ना कि इस बात से कि एक का 15 बेसिस पॉइंट है और दूसरे का 25 बेसिस पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप स्विच करने की बात ना सोचें। चलिए अब कार्यक्रम की आखिर में पहुंच रहे। मोहम्मद हसन साहब, आपके पास आता हूं कि सब हमारे जो सभी मेहमान हैं ये उम्मीद जता रहे हैं कि यहां से एक अच्छा वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे इंडस्ट्री की बात हो चाहे लोग घर खरीदारों की बात है। बैंक रेट्स कम होते हुए दिखाई देंगे, आगे सप्लाई भी बढ़ने की यहाँ पर जिस तरह से नई स्कीम्स आ रही हैं शायद बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन इन सबके बीच एक जो बड़ा सवाल होता है कि कैसे डील करें, किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पर सब कुछ नीचे आ रहा है, बाजार में अच्छे ऑफर्स भी हैं, तो जब आप जा रहे हैं तो क्या देखें? नहीं, देखने का ये देखिए, आप अभी हमने 3 साल से या 2.5 साल से यही देख रहे हैं कि लोग जाके घर देख रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक एटलीस्ट डेवलपर की तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लिया होगा। तो घर के उनको कौन सा घर लेना है, क्या डिसाइड करना है, आई थिंक आज की डेट में 60-70% जो बायर्स हैं वो रेडी होंगे। बस उनको एक जरूरत थी कि उनको अभी किधर से लेना है और कुछ होम लोन अगर उनको मिल रहा है सस्ते में, जिससे कि उनकी जो टोटल ईएमआई है, क्योंकि आज की डेट में जो कंज्यूमर है उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि डाउन पेमेंट सबने अपना रेडी रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो मंथली ईएमआई है वो सबसे कम कहाँ हो सकती है, क्योंकि उस पर उनका पूरे घर का बजट डिपेंड करता है। तो आज अगर उसको वो टेक केयर कर लें और जिस भी डेवलपर से वो बात कर रहे हैं या जिस भी बैंक से वो बात कर रहे हैं, अगर वो इनको एक अच्छी तरह बैठकर एक अच्छी सर्विस दे और उनका पूरा जो टेनर है, अगर वो लोन का टेनर है 15 से 20 ईयर्स, और जो डेवलपर का अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो उस तरह से कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि अभी जो शुरुआत हुई है उसमें डेवलपर और बैंकर्स को दोनों को मिलके एक अच्छी सर्विस देनी चाहिए, कंज्यूमर्स को उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, उनको ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अब आगे सब अच्छा होने वाला है, आप आइए और माल खरीदिए। मेरे ख्याल से अब उसी की एक जरूरत रह गई है। बाकी तो अब जिनको खरीदना है उनको यही सलाह है कि वो डेफिनेटली जाएं और माल खरीदें। चलिए, तो यहाँ इस पूरी बातचीत का सार अगर देखें तो ये जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि एक शुरुआत हो गई है, जैसा हमने पहले भी कहा। आगे चलते हुए और भी हमें लोन रेट्स पे थोड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी। सुनील मंत्री जी की बात माने, अगर 7% पे चला जाता तो फिर से ड्रीम ईरा में चले जाएंगे, सब लोग घर के लिए आगे बढ़ेंगे। और सरकार का भी मिशन है 2022 तक सबको घर देने के लिए। तो ओवरऑल एक जो कलेक्टिव पिक्चर बन रही है, अभी तक लग रहा था थोड़ी ग्लूमी है, लेकिन यहां से फिर एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए, घर खरीदारों के लिए ये वक्त और अच्छा होगा, अच्छे दिन और बेहतर होंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।